ये है यमुनानगर के रादौर विधानसभा क्षेत्र के राजीव गार्डन का इलाका, जहां लोगों ने बैनर लगा रखा है चुनाव के बहिष्कार का। लोगों की मांग है कि उनके इलाके में जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। लोग वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, कई बार मतदान कर चुके हैं। मतदान से पहले नेता आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। समस्याओं का समाधान नहीं होता। इलाके में गलियां कच्ची हैं, पानी निकासी का प्रबंध नहीं है। वर्षा के दिनों में यह इलाका कीचड़ से सन जाता है, पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, काफ़ी नुकसान होता है। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी, स्थानीय नेता भी वादा करके चले जाते हैं। हालात जस के तस बने हुए हैं, परेशानी की हालत में हैं लोग, और उसी के चलते उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस चुनाव के बहिष्कार के ऐलान के बाद जहां सरकार व प्रशासन ने इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, वहीं इस इलाके में अधिकारियों की टीम भी भेजी जाएगी, इस तरह का आश्वासन भी उपायुक्त ने दिया है। हालात कब सुधरेंगे यह समय बताएगा, लेकिन लोगों को इन समस्याओं से लगातार दो चार होना पड़ रहा है। परेशानी की हालत ये है कि बारिश के दिनों में लोग घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये जो हालात देख रहे हैं यह तब है जब बारिश हुए 1 सप्ताह बीत चुका है, उसके बावजूद पानी गलियों में खड़ा हुआ है, क्योंकि पानी निकासी का प्रबंध नहीं है। कीचड़ बढ़ा हुआ है, लोग बच बचा कर निकलते हैं किसी तरीके। लोग चोटिल भी होते हैं, गिरते भी हैं, क्योंकि कीचड़ है और उसके बाद कोई बाइक स्लिप कर जाती है। इसी तरह की परेशानी की हालात में लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। सुनते हैं लोगों की जुबानी, क्या है उनकी कहानी, क्या है उनका दर्द। ये बच्चों को लेके आते हैं, देखो हाल। मांगे पूरी करो, जब तक सड़क नहीं तब तक नहीं। ठीक। समाधान तो नहीं करेंगे मतदान। अगर समस्या का होगा नहीं समाधान तो नहीं करेंगे मतदान। जब तक समस्या का होगा नहीं समाधान नहीं करेंगे मतदान। समस्या का होगा नहीं समाधान नहीं करेंगे मतदान। रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। मेरा नाम रंजन सिंह रावत, मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ। ये 21 वार्ड है, राजीव गार्डन बैंक कॉलोनी। हमारा ये एरिया 1984 में, ये जो हमारा ये 1984 में कॉलोनी कटी थी। उसके बाद अब तक इतने इलेक्शन हुए हैं, MP MLA सबसे मिल लिए हम। नायब सिंह जी के मिल लिए हैं, अपना खट्टर साहब से मिल लिए, और सुभाष सुधा जी से मिल लिए। MLA साहब के पास कई बारी मिल लिए। कमेटी में जाके 50 बारी हमने एप्लीकेशन दे दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब उन्होंने पिछले साल से वो वजूबा खोल दिया कि ये कॉलोनी जो अनअप्रूव्ड है, ये लवारिस है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो मजबूर होकर हमें ये बैनर लगाना पड़ा कि हम जो है इस बारी किसी को वोट नहीं देंगे। जब हम लवारिस है तो हम किसी को क्यों वोट देंगे। हमें जब लवारिस घोषित कर दिया इन्होंने कि भाई ये लवारिस है, इसलिए हम अब किसी को वोट नहीं देंगे। कॉलोनी अप्रूव है, अनअप्रूव्ड बोल दिया इन्होंने कि ये 6 महीने हो गया इन्होंने बोला कि अनअप्रूव्ड है। और इससे पहले इन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं, इसमें MP साहब की चिट्ठी भी आई। हाँ बिल्कुल है, मेरे पास MP साहब की चिट्ठी है। मेरे पास जो है ये नगर परिसर वालों की चिट्ठी है। इन्होंने अब अनअप्रूव्ड किया। पहले इन्होंने जो है MC जो यहाँ पे कमेटी के मेयर हैं, इन्होंने लिख के दिया था XCO 2020 में कि भाई ये कॉलोनी बननी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। MC से मिले, हम सबसे मिले, कोई हमारा जो है ध्यान नहीं किया गया।
और अब ये जो लेटेस्ट 6 महीने पहले जो है इन्होंने कह दिया कि ये जो है अनअप्रूव्ड है। एमपी साहब ने एमपी ने लेटर लिख के दिया है, तब भी इन्होंने कोई ऐसा कोई वो नहीं किया। कितने यहाँ पर आपकी वोटिंग है? यहाँ कम से कम 2000 के करीबन वोटिंग है हमारी, 2200 के करीबन वोटिंग है हमारी यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे परेशानी में रह रहे हैं। तो ये फैसला अटल है या कोई अधिकारी है, कोई बातचीत हो तो बदल भी जा सकता है? अगर वो हमें देते हैं ये लिख के कि भाई ये हम कॉलोनी आपकी विधानसभा गठन होने के बाद 6 महीने में आपकी कॉलोनी बना देंगे, तो हमें क्या मतलब, हमें तो कॉलोनी से मतलब है कि हमारी सड़कें बन जाएं। हम जो है हमें किसी से कोई वो थोड़ी एजुकेशन, हम इसलिए शांति से कर रहे हैं। अगर कोई भी अधिकारी डीसी और एमसी के जो यहाँ पे कमिश्नर बैठते हैं वो हमें लिख के दे दें कि आपकी कॉलोनी अप्रूव्ड हो जाएगी और साथ ही साथ में ये 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना आपकी सड़कें बन जाएगी, हम जो है अपना प्रोटेस्ट वापस ले लेंगे। एरिया और क्या फैसला लिया आपके एरिया ने? बोलो इधर देख के। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਜੀ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਕੜ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, 30 ਸਾਲ ਗਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਪਰੂਵ ਏਰੀਆ ਨਾ ਅਪਰੂਵ ਹੈ? अनअप्रूव्ड एरिया जी। अप्रूव्ड दसते ने जद कि टैक्स ले रहे ने। मैं सन 88 से यहाँ रह रहा हूँ और 36 साल हो गए लगभग। वोट देते 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 हमारी उंगलियां भी घस गई, सब कुछ हो लिया, पर यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। देखो तकलीफ़ में तो हम सारा साल ही रहते हैं, पर ख़ास करके जब बरसात होती है तो यहाँ मच्छर मक्खियाँ डेंगू कई तरह की बीमारी। मेरे साथ तो एक बार ऐसे हो गई, सारी फैमिली ही हॉस्पिटल चलेगी। तब ये रावत जी थे, 2-4 और थे, इन्होंने मतलब कि हमारे साथ किया। और जहाँ तक नेताओं की बात है, ये अपने श्री श्याम सिंह राणा जी 14 से 19 तक यहाँ एमएलए थे, वो 17 में विजिट करके गए यहाँ कि तुम्हारी रोड बन जाएगी। अब फिर दोबारा वो खड़े हो गए हैं, तो हमने मजबूर, क्योंकि पहले तो हम सर्विस में थे, तो अब रिटायर हो चुके हैं, तो अब हम खुल के हिस्सा लेते हैं कि हमारे पास जो प्रजा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपने वोट के हिसाब से ही कर सकते हैं। इसलिए अब की बार हमने निर्णय लिया है कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आता है तो हमें वो लिखित में दे, तो तब हम आगे सोच सकते हैं। हम तो अब अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी कहेंगे, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी तो बहुत है, तो उनको भी कहेंगे कि हमारा सहयोग करो, और आसपास के गलियों में भी जाएंगे। यहाँ तक हम तंग हो चुके हैं, हम रात को डर के मारे, क्योंकि हम तो वृद्ध हो चुके हैं, हम डर के मारे बाहर नहीं निकलते कि कहीं गिरी ना जाएं, तो बहुत भारी मुसीबत है जी। एरिया हाँ। इतने बारे वोटर हैं? हाँ। मैं जी वार्ड नंबर 21 से बोल रहा हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और यहाँ 30 साल से रह रहे हैं जी। और 30 साल में ये हाल है यहाँ का। ये 30 साल की से 1979 में कॉलोनी कटी है ये, और आज तक इस कॉलोनी का हाल देख लो। बस उससे ज़्यादा क्या करने वाली बात है, कुछ नहीं है। आप सब आते हैं यहाँ पे, एमपी आया है, डीसी आते हैं, एमएल आए हैं, सब आए हैं। लेटेस्ट जिंदल को भी हमने एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन कोई वो नहीं है। बस क्या निर्णय लिया? अब यही है कि हम बहिष्कार कर दें इसका, वोटिंग का। जब तक हमारे को कोई आके आश्वासन नहीं देता, खुद आके कोई डीसी या एमएलए या कोई भी आता है यहाँ पे, लिखित में लेंगे हमसे। नहीं एमएलए तो अब कोई नहीं रहा ना? नहीं ना, आएंगे ना, उसके बाद एमएलए बनेंगे ना। अभी तो कॉलोनी में नहीं भर दी, ये तो बनेगी जब एमएलए बने होंगे, जब ये बनेगी ना सड़कें, तब एमएलए बने होंगे यहाँ पे। लेकिन ये है कि वो तब तक इनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। ठीक है जी। नमस्कार जी, मेरा नाम तरनजीत सिंह है और मैं इसी ही गली में रहता हूँ, वार्ड नंबर 21 का। तो आज यहाँ पे 84 से ये गली कटी हुई है। उसके बाद मैं छोटे से पैदा भी मैं यहीं हूँ, तब से लेकर अब तक यहाँ का कोई सुधार नहीं हुआ है। और जैसे कि अंकल ने अभी थोड़ी देर पहले बोला, हमारे से हर चीज़ का हाउस टैक्स वसूल हो रहा है, बिल वगैरह हम लोग पे कर रहे हैं, और नगर निगम की गाड़ी आती है कचरा उठाने वाली। जब सब चीज़ की वो है तो ये गली अप्रूव कैसे नहीं है? सब कुछ है, गवर्नमेंट सब कुछ दे रही, तो फिर ये गली अप्रूव क्यों नहीं है? यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा होता है बरसात में, कई लोगों को चोटिल होते देखा है, रोज़ लोग गिरते हैं, चोटें लगती हैं, मच्छर मक्खी इतने ज़्यादा हैं कि हर घर से 2-3 मेंबर बीमार ही चल रहे हैं। मेरे खुद के घर में रिलेटिव आए थे 9 मेंबर, एक दिन में मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ पिछले मंथ। मेरे पास रिपोर्ट्स भी पड़ी हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, इतनी बुरी हालत हुई है यहाँ पे। आज फिर भी आप आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा मौसम सही है तो पानी कम है, नहीं तो आप यहाँ से निकल नहीं सकते थे परसों रात को। लोग ऊपर से घूम के जाना पड़ता है, ऊपर से घूम के आना पड़ता है। 40 साल का मैं होने वाला हूँ, अब तक कोई यहाँ पे सुधार नहीं है। और सारी सरकार आती है, आश्वासन दे के चली जाती है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हमारे पूरे इसके वार्ड की
2 से 2,500 वोट हैं। हम लोगों ने पक्का एकता कर रखी है कि हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे इस बार, और आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग चाहते हैं इसका सुधार करें, लिखित में हमें दें कि गली अप्रूव है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग मतदान करेंगे। इस करके पहले काम फिर मतदान मेरा। और पिछली गली हमारी है, और वहाँ पे क्या है कि पहले जब हमने वोट दिया तो मोदगिल साहब जी ने कह दिया कि चलो हम गली बनवाएंगे। हमने वोट दे दी कि चलो अपने गली मोहल्ले के हैं, कांसापुर एरिया के। उसके बाद जब हम उनके पास अपील लेके गए तो उन्होंने हमें ये बोल दिया कि ये तो 22 नंबर में आती है। हमारा वार्ड ही बदल दिया, 21 से 22 हो गए। फिर हम जैसे जैसे करके हमने बातें बूतें करनी शुरू की तो वही एक ही हमारे पास आया पॉइंट कि नहीं, आपका तो वार्ड का है। हमारे सामने वाली गली बन रखी है, लेकिन हमारी जो 2 गलियां हैं वो 22 वार्ड में नहीं आती हैं, 21 वार्ड में नहीं आती है। उनको वार्ड ही नहीं पता कि हमारा वार्ड कौन सा है। टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सीवरेज पड़ रखे हैं, लेकिन सड़क नहीं बन रही। दूसरी चीज़ यही आती है कि मार्च में, अप्रैल में हम लोग आ जाते हैं कि हाँ आप लोग की अप्रूव्ड है, क्यों? क्योंकि उस टाइम टैक्स लेना है। उसके बाद जैसे टैक्स भर के उसके बाद आप लोग अप्रूव्ड नहीं है। तो इसका है कि हमारा किया जाए। गली नहीं बन रही है जी, 4 साल से वो कह के गया था कि बना देंगे आपकी गली, आज तक नहीं आया। पानी गलियों में भरा पड़ा है और हम मिट्टी गरवावे, मकान भी नीचे चले गए हमारे। सुविधा कोई नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं हमारी गली में। हमें बहुत परेशानी हो रही। वोट लेने आ जाते हैं, उसके बाद कोई देखने नहीं आता हमें। मुकेश लता जी। हमारा गलियों की समस्या है जी। गलियों में हमारी मोदगिल आए थे, जब उस टाइम बने थे, मुझे वोट देना, मैं तुम्हारा एरिया बनवाऊंगा। और उस दिन के बाद आज तक हमारा कोई यहाँ देखने तक भी नहीं आया। मोदगिल हमने मुड़ के शक्ल भी नहीं देखी मोदगिल की, कहाँ पे रहता है कहाँ पे नहीं। जब हम जाते हैं तो बोलते हैं मेरे एरिया में नहीं तुम आते हो। तो जब वोट लेने आए थे तब हमारे एरिया में आए थे, अब हम एरिया से बाहर हो गए हैं। हमारी यही समस्या है। हाँ जी, यही समस्या, बस गलियों की समस्या। 4 साल हो गया, हमें लारा दे दिया, कहते गली बनेगी गली बनेगी। अब तक तो कोई वो नहीं लिया डिसीजन गली का। परेशानी इतनी होती है कि आने जाने की भी दिक्कत होती है, मकान भी नीचे चले गए, पानी पानी भरा रहता है सारी गलियों में। क्या करें, क्या समस्या का कोई हल है इसका? हम वोट नहीं देंगे जी, हम वोट नहीं देंगे आगे से, चाहे कोई भी आए। हाँ कोई भी आए, चाहे वोट नहीं देंगे। अगर हमारी गली बनाएंगे तो वोट देंगे, नहीं देंगे।